जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, आज हम हनुमान चालीसा के बारे में बात करेंगे। देखिए, हनुमान चालीसा जो है तुलसीदास जी द्वारा निर्मित है और वो इसीलिए विशेष जो है फलदायी है, क्योंकि देखिए जो चालीसा है, हनुमान चालीसा है, हनुमान अष्टक है और बजरंग बाण है, वो एक सिद्ध पुरुष द्वारा निर्मित है, इसीलिए इसका पूर्ण रूप से प्रभाव है। और तुलसीदास जी पर श्री जो है भोलेनाथ भंडारी की, शिव शंकर की पूर्ण कृपा थी, पूर्ण जो है आशीर्वाद था। इसी वजह से जो हनुमान चालीसा है, हनुमान अष्टक है और बजरंग बाण है, आप मान सकते हैं स्वयं सिद्ध हैं, एक तरह से स्वयं सिद्ध है, इसीलिए वो कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए जो चीज़ सिद्ध होती है वही चीज़ कार्य करती है। तो आपने देखा होगा, आपने हनुमान चालीसा करते हैं, बजरंग बाण का अनुष्ठान करते हैं, कुछ भी 11 बजरंग बाण, 11 हनुमान चालीसा का, तो वो कार्य कर देते हैं आपका। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो स्वयं सिद्ध हैं। आप उन्हें सिद्ध भी ना करें तो कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं सिद्ध होते हैं। क्योंकि ये एक जो है बहुत ही आप कह सकते हैं जो है महापुरुष द्वारा निर्मित है। और तो देखिए मित्रों, मैं आपको हनुमान चालीसा के बारे में बताता हूँ। जो हनुमान चालीसा का जो है मुख्य जो उद्देश्य था जो निर्माण करने का, वो जब तुलसीदास जी जो है कहा जाता है, ये कथा है कि तुलसीदास जी जो है बंदी गृह में थे, तब उन्होंने हनुमान चालीसा का निर्माण किया था। हनुमान जी से प्रार्थना की थी कि हनुमान जी मुझे बंदी गृह से आप मुक्त करा दीजिए। तो उन्होंने जब हनुमान चालीसा का निर्माण किया था, तो उसके उपरांत कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बंदर आ गए थे और उन बंदरों ने वहाँ पर पूरा उत्पात मचा दिया था। और जितने भी वहाँ पर जो भी कारागार में सब व्यक्ति लगे हुए थे, कार्यरत थे, उन्हें इतना परेशान कर दिया था कि वो जो है उन्होंने और जो है हाहाकार उन्होंने मचा दिया था बंदरों ने। तो जिस कारण से उन्होंने तुलसीदास जी को छोड़ना पड़ा था। तो देखिए, इसीलिए जो हनुमान चालीसा का जो मुख्य माना जाता है, वो जो है जो शत बार पाठ कर को ही छूटे ही बंदी महासुख हुई। तो किसी प्रकार के भी अगर बंदी है, बंधन है, यानी कि कोई कारागार में है, तो अगर जो, लेकिन वो व्यक्ति निर्दोष होना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कारागार में कोई व्यक्ति नहीं है, कारागार में बहुत व्यक्ति बंद हैं और ऐसे भी बहुत व्यक्ति बंद हैं जो निर्दोष हैं और कानून व्यवस्था के कारण बहुत लंबे समय तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ता है। लेकिन निर्दोष होने के बावजूद ऐसे व्यक्ति हैं जो 15-20 साल बाद जो है निर्दोष घोषित हुए, लेकिन तब तक वो जेल में, कारागार में रहे, तो 15-20 साल की जो सजा है उन्होंने बिना वजह ही जो है काटी है। तो मित्रों देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, भगवान न करे किसी को ये दिन देखना पड़े कि वो कारागार में जाए, लेकिन ऐसा हो जाता है कुछ व्यक्तियों के साथ। क्योंकि देखिए, समय सबसे बड़ी चीज़ है। समय सबसे बड़ा बलवान है। कोई व्यक्ति आपने देखा होगा मोटरसाइकिल पर जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो वहाँ से रोज गुजरता है, उस गली से रोज गुजरता है, कभी उसका एक्सीडेंट होता है, लेकिन तुरंत हो जाता है। तो देखिए मित्रों, किसी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता, सब ये करवाने वाला समय होता है। जब आपका समय खराब होता है तो आप सीधे पैदल चलते हुए भी कोई गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल आपको अपने आप टक्कर मार देगी। देखिए, एक लड़की मुझे मिली थी अभी, उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिता थे, वो ऐसे ही रास्ते से जा रहे थे, तो ये जो रास्ते पर सांड खड़े होते हैं, उन्होंने उनके पिता को, जैसे कि वहाँ से बहुत व्यक्ति गुजरे थे, उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, और उनके पिता को उस सांड ने बहुत टक्करें मारी और मारता रहा, और उनके पिता जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, काफ़ी वृद्ध हैं। तो देखिए मित्रों, कहने को वहाँ पर कितने व्यक्ति गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, और उनके पिता जा रहे थे वहीं से, तो उस पर सांड ने हमला कर दिया उन पर। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है समय बलवान है, समय ही करवाता है सब कुछ, वरना किसी व्यक्ति को चोट ना लगे, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि देखिए, रोज ही व्यक्ति अपनी गाड़ी भी चलाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, लेकिन एक्सीडेंट कभी कभी होता है। तो क्योंकि समय जब हमारा ख़राब होता है, क्योंकि ये चीज़ हमने खुद अनुभव की हुई है कि समय सबसे बड़ी चीज़ है। हमारा भी एक्सीडेंट हुआ हुआ है, और क्यों हुआ हुआ है ये भी हमें पता है। तो मित्रों, समय सबसे बड़ा बलवान है, समय से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई व्यक्ति आपका या कोई भी रिश्तेदार आपका कारागार में है, लेकिन वो निर्दोष होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति, आपको पता है स्पष्ट रूप से कि उसने वो जुर्म किया है, कत्ल किया है, या जो भी जुर्म आप कह सकते हैं, और अगर वो उस जुर्म का
जो है देखिए दोषी है, उसने सच में वो जुर्म किया है, तो हनुमान चालीसा कार्य नहीं करेगी। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति किसी कारणवश वो निर्दोष है और वो कारागृह में चला गया है, या झूठा आरोप किसी ने लगा दिया है, इस वजह से वो कारागार में है, तो वो क्या करना है कि वो व्यक्ति भी हनुमान चालीसा का 100 पाठ कर सकता है जो कारागृह में है। नहीं तो उसकी वजह से, यानी कि उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति, उसके घर का व्यक्ति, उसकी पत्नी है या उसके भाई है, उसके पिता हैं, वो उनके लिए 100 हनुमान चालीसा, देखिए 100 करनी है तो 100 ही करनी है, क्योंकि जो शास्त्रों में निर्मित है, वर्णित है, वो ही करना चाहिए। अपनी अकल उसमें ना लगाएं आप बिल्कुल भी, क्योंकि अपनी अकल लगा के कभी कभी कहानी खराब हो जाती है। तो देखिए, क्योंकि उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में वर्णित है कि जो 100 बार पाठ कर को ही छोटा ही बंदी महासुख होई। तो 100 पाठ आपको करने हैं और हनुमान चालीसा के, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। सिर्फ आपको बाबा का जो है दीपक प्रज्वलित करना है। चौकी लगा के आप लगा सके तो अति उत्तम है। चौकी लगाएं, लाल वस्त्र बिछाएं, बाबा की प्रतिमा रखें, और एक देसी घी का जो है आपको दीपक लगाना है, गाय के घी का, क्योंकि गाय के घी का दीपक जो है बाबा को अति प्रिय है। और भोग स्वरूप आप बेसन के लड्डू रख सकते हैं, इमरती लग सकते हैं, गुलदाना, बूंदी, कुछ भी जो आपकी श्रद्धा होती है, श्रद्धा अनुसार। क्योंकि देखिए, जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं तो जो है देवी देवता को भोग जरूर रखना चाहिए, वो सामर्थ्य है आपकी। अब देखिए, ये नहीं कहते कि बहुत अधिक रखें या बहुत कम रखें, जो आपकी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार आप भोग जरूर रखें। तो उसके उपरांत आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के साथ से ही आपको जो है ये अनुष्ठान हनुमान चालीसा का करना है। तो संकल्प आप हाथ में ले लें और श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करें कि हे बाबा, ये हनुमान चालीसा का पाठ में उन व्यक्ति के लिए उनका नाम लें, उनका जो है जो गोत्र है, पिता का नाम है और एड्रेस उनका बोले, और बाबा से बात कहें कि वो कारागार में है और निर्दोष हैं। और बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा वो कारागार में निर्दोष हैं, उन्हें आप मुक्त करा दीजिए। और ये प्रार्थना करने के बाद आप जो वो जल है वो धरती पर छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए संकल्प से ही जो आपको मनोकामना पूर्ति है। तो ये जो कार्य आप पूजा कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो किसी कार्य विशेष के लिए आप पूजा कर रहे हैं, तो संकल्प उसमें जरूर अनिवार्य है। क्योंकि देखिए, वो जो है पूजा जब भी आपकी कार्य करती है, जब भी उसको दिशा मिलती है कि वो पूजा आप किस दिशा में कर रहे हैं। नहीं तो देखिए, वरना तो देखिए ऐसी पूजा होती है निष्काम भाव से की जाती है, तो चाहे उसमें आप संकल्प ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन सकाम भाव से अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको उसमें संकल्प करना होगा। तो संकल्प करने के उपरांत 100 पाठ हनुमान चालीसा के आप करें। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति निर्दोष होगा और वो बंदी गृह में होगा, ऐसा देखा भी गया है, कई अनुभव भी ऐसे आए हैं जो कि सच्चे अनुभव हैं बिल्कुल, कि जिस व्यक्तियों के जो बंदे थे वो कारागार में थे, उन्होंने उनके लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। क्योंकि देखिए, जब आपका कोई अपना बंदी गृह में चला जाता है तो आप हर अथक प्रयास करते हैं उसे बाहर निकालने के लिए, हर व्यक्ति ही करता है। तो 100 हनुमान चालीसा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, 3 से 4 घंटे का अनुष्ठान है, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो आप इस अनुष्ठान को करिए। देखिए, बाबा अगर वो निर्दोष हैं तो श्री बालाजी महाराज ने चाहा तो वो जरूर बंदी गृह से बाहर आ जाएंगे। तो ठीक है मित्रों, ये अनुष्ठान था। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो करें, अगर उस पर बाबा की कृपा हो गई तो ये सबसे बड़ी बात होगी। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।